हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब हमने पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स समझे थे। उसमें आपके कंसेप्ट और कन्वेंशन आ रहे थे, जैसे कि आपने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या थे। ये रूल्स थे, ठीक है, रूल्स थे, गाइडिंग रूल्स थे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हो गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आपके रूल्स हैं, पर ये गाइडलाइंस हैं जो सेटअप हो रहे हैं आपकी गवर्निंग बॉडीज़ के साथ। उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो सेटअप हो रही थी, जैसे कि आपने इंडियन कंपनीज एक्ट हो गया, ये सेटअप हो गया है ना। तो ये सारा किसके अंडर हुआ है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिज़ाइन किया गया हार्मोनाइज करने के लिए डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस में। ये एक सिलेक्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, या कहूँ तो ये ब्रॉड गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द जितने भी आपने प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस जो पढ़े थे, जो इशू हो रहे थे आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड होते हैं आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट and also for disclosure affecting the different users of accounting information। ठीक है, और इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है मैंडेटरी। जो आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे वो उसका नेचर मैंडेटरी नहीं था, ठीक है। तो क्या है, लाइक IASB क्या है आपका, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एंड ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड विच वॉज सेटअप बाय ICAI। ठीक है, ये किसके द्वारा सेटअप हुआ था, ICAI। ठीक है, इसमें क्या होता है, कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकग्निशन। इसमें क्या हो रहा है, रिकग्निशन हो रहा है आपके प्रिंसिपल्स का, आपने जितने रूल्स बनाए फिर उसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मेजरमेंट कर रहे हैं। फिर ट्रीटमेंट हो गई कि कौन सी एंट्री कहाँ पोस्ट होगी, कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होगी, क्या कन्वेंशन होगा इसका। फिर प्रेजेंट कर रहे हैं हम, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, डिस्क्लोजर हो गया, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स एंड एक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तो हुई। अब इसकी एक डेफिनेशन दी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जो कॉलर ने बोला था। और कॉलर ने कहा था ये एक मीडियम है, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स का और इवेंट्स का। और वो बोलते हैं कॉलर के ये मीडियम है प्रैक्टिसेस का, जो इम्पोज्ड हो रहा है अकाउंटेंट्स के द्वारा, प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा, कन्वेंशंस और रूल्स। ठीक है, ये हो गया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग। फिर एक डेफिनेशन थी आपकी TP घोष ने दी थी। उन्होंने बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है जो इशूड बाय हो रहे हैं आपके रिकॉग्नाइज एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी जो होते हैं, जो रिलेटिंग टू होते हैं आपके वेरियस एक्सपेक्ट से, जिसमें आपका मेजरमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ठीक है, ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड इवेंट्स। ठीक है, अब आते हैं, अब इसकी नीड क्या होती है, मतलब क्यों किया जाता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब नीड पे आते हैं। नीड क्या होती है, ड्यू टू राइज इन डाइवर्सिटी, मतलब जैसे कि डाइवर्सिटी हो रही है, जैसे हमारा सेम बिजनेस है या हम दो कंपनी हैं उनका सेम बिजनेस है, उनमें अलग अलग डाइवर्सिटी हो गई, तो उससे क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी। फिर ग्लोबलाइजेशन कैसे है, ग्लोबलाइजेशन ऐसे है जैसे कि हमारी ब्रांच यहाँ पर भी है, हमारी मतलब हेड ऑफिस हमारा यहाँ है, बट हमारी एक ब्रांच कहीं फॉरेन कंट्री में सेटअप है। तो ये क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। ग्लोबली हम मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे उनकी अपनी अलग टर्म्स कंडीशंस, अपनी अलग पॉलिसीज़ होंगी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और हमारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग होते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होती है, इसकी ज़रूरत होती है डाइवर्सिटी में। बेसिकली कहा जाए तो ये यूनिफॉर्मिटी और कंपैरेटिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट इसका ये आ गया कि ड्यू टू राइज इन डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। सेकंड पॉइंट आता है आपका, अभी जैसा कि मैंने बताया, जब डाइवर्सिटी हो रही है, जब अलग अलग कंपनीज़ हैं, अलग अलग इंटरनेशनली, नेशनली अलग अलग सेटअप हैं, तो उनसे क्या है, उनकी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी होंगी। इंटरनेशनल अपनी अलग होंगी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो अपनी इंडियन की हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो अलग होंगे। तो इस तरीके से क्या है, डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़
मेड हो रही हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, जो लेस मीनिंगफुल होती हैं और इनकम्पेरेबल होती हैं, तो इसके रिगार्डिंग इसकी ज़रूरत बन जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। ठीक है, फिर आता है आपका टू ब्रिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या लाता है, ये एक अंडरस्टैंडेबिलिटी लाता है, रेलेवेंस लाता है, रिलायबिलिटी लाता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी हो गया, ये क्या लेकर आता है आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसको ये बोल सकते हैं। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कमेटी जो होती है IASC जिसको बोलते हैं, ये 1973 में थी, लेकिन अभी इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। नाउ क्या है अब आपका IFRB। ठीक है, ICAI कब सेटअप हुई थी, ये हुई थी 1977 में। ठीक है, अब इसके नेचर पे आते हैं। इसका नेचर क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, एज आर गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग, ये क्या करती है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है गाइडलाइंस के हिसाब से। ठीक है, जितने भी कंपनीज एक्ट हो गए 1956, जितनी भी गाइडलाइंस हो गई, ये किसके बेसिस से होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस से। जैसे कि आप पार्टनरशिप में भी पढ़ रहे थे, तो AS 13 के हिसाब से आपकी रिटायरमेंट में थी कुछ कि गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाएगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, और आपके जो P&L का अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा था, तो उसमें भी सब में चल रहा है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये क्या है, ये गवर्निंग है, गवर्निंग बॉडीज़ के द्वारा रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो सेटअप हो रही हैं, तो वो क्या कहलाई जाती हैं, आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या था, नॉर्मली रूल्स और रेगुलेशन दे दिए थे, लेकिन उस पर क्या था, वो गाइडलाइंस जो थी वो सेटअप नहीं हो रही थी किसी भी गवर्निंग बॉडीज़ के द्वारा, तो वो जस्ट रूल्स रेगुलेशंस बन के रह गए। अब इनको गवर्निंग बॉडीज़ ने सेटअप कर दिया, तो ये बन गए आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या लाता है, ये ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी लाता है। जैसे कि मैंने आपको नीड में भी बताया था, ये यूनिफॉर्मिटी लाता है, एक ट्रांसपेरेंसी लाता है, कंसिस्टेंसी लाता है, और क्या लाता है आपका कंपैरेटिबिलिटी लाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चेंज विथ चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं है चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में तो आज जैसी चीज़ें हैं वैसे ही एज इट इज़ रहेंगी। अगर कहीं कुछ ज़रूरत होगी तो इसका अमेंडमेंट भी हो सकता है। तो ये क्या है, चेंज विथ चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, मैंडेटरी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो थे वो हमारे मैंडेटरी नहीं थे, वो जस्ट हमारे रूल्स एंड गाइडलाइंस थे, लेकिन ये सेटअप हो गए गवर्निंग बॉडीज़ के द्वारा, जो हमारे IASB हो गई, जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टेट बोर्ड में हो गई, इंटरनेशनली जो हम बिजनेस करें ASB में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के हिसाब से, ये क्या हो जाते हैं, ये मैंडेटरी हो जाते हैं। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।